हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। चलिए, तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। उसके बारे में कुछ बातें जानी थी और कुछ फॉर्मूले याद किए थे, लर्न किए थे। तो एक बार मैं वो फॉर्मूले दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्री हम मोस्टली राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते थे। राइट एंगल ट्रायंगल से एंगल 90 का होता है। 90 एंगल के सामने हमारा हाइपोटेनियस, और जो एंगल हम यूज करते हैं उसके सामने परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग बेस मींस आधार। तो फॉर्मूले, सबसे पहले हम साइन ए, एंगल ए यूज कर रहे हैं। तो एंगल ए यूज कर रहे हैं, इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर लंब। तो sin A is equal to perpendicular upon hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse means लंब बटे कर्व, लंब बटे कर्व। cos A is equal to base upon hypotenuse, base upon hypotenuse, base upon hypotenuse means आधार बटे कर्व, आधार बटे कर्व। tan A, tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। cosec A, तो cosec A मैंने क्या बताया था, किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है। किसका अपोजिट होता है, साइन का। मींस यहां पर P अपॉन H है, तो ये क्या बनेगा, H अपॉन P मींस हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। sec A, sec A ये किसका अपोजिट बताया था मैंने, cos का अपोजिट। किसका अपोजिट होता है, cos का अपोजिट। यहाँ पे cos B अपॉन H है, यहाँ पे sec क्या होगा, H अपॉन B मींस हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और लास्ट में cot A, cot A किसका अपोजिट होता है, tan का। cot A किसका अपोजिट होता है, tan का। tan क्या होता है हमारा, P अपॉन B मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या बनेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब इसके इनके बेसिस पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लो हाइपोटेनियस हमारा 5 है, बेस हमारा 3 और परपेंडिकुलर 4। परपेंडिकुलर आपको क्या है, 4। अब हमें साइन ए की वैल्यू बतानी है, साइन ए की, साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए यूज कर रहे हैं तो इसके सामने परपेंडिकुलर, इसके सामने परपेंडिकुलर, साइन ए की वैल्यू बतानी है। साइन ए हमारा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5, तो 4 अपॉन 5। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 4 अपॉन 5। cos ए की वैल्यू बतानी है, cos ए की वैल्यू, cos ए हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है पर 3, हाइपोटेनियस कितना हो गया 5, 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5। tan की वैल्यू बतानी है, tan ए, tan ए की वैल्यू, तो tan ए की वैल्यू होती है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4, बेस कितना 3, तो 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3। अब मुझे साइन, साइन सी की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, साइन सी। ध्यान से देखिए, कौन सा एंगल यूज किया है, सी, एंगल सी यूज किया आपकी बात, एंगल सी यहां पर है। तो एंगल सी मैंने क्या बताया था, जो भी हम एंगल यूज करते हैं उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब की बार एंगल सी यूज किए तो सी के सामने हमारा ये आता है, सी के सामने हमारा क्या आता है, ये। तो अब की बार ये परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनियस फिक्स है, ये ही रहता है। और ये क्या बचा, बेस, क्या बचा, बेस। तो परपेंडिकुलर की बार ये है क्योंकि हम एंगल सी यूज कर रहे हैं, और एंगल सी के सामने हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। एंगल सी के सामने हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो सी के सामने परपेंडिकुलर में साइन सी की वैल्यू बतानी है। और साइन होता क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हुई हमारे यहाँ पर 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 5। तो वैल्यू क्या आई 3/5। ऐसे ही cos c की वैल्यू, cos c की वैल्यू, cos होता क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल c यूज कर रहे हैं, एंगल c यूज कर रहे हैं तो इसके सामने ही परपेंडिकुलर होगा। हमेशा याद रखना जो भी एंगल यूज करते हैं उसके सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है। एंगल c यूज कर रहे हैं, ये वाला एंगल, तो इसके सामने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा वाला होता है। तो cos c हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर बेस, बेस कितना है 4, बेस कितना है 4 और हाइपोटेनियस 5, हाइपोटेनियस कितना है 5। तो वैल्यू क्या है 4/5। ऐसे किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो sec c की वैल्यू, sec c की वैल्यू, sec होता क्या है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस एंगल c यूज कर रहे हैं तो इसके सामने ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, और ये होता क्या है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ऐसे हो सकता है cos का अपोजिट होता है sec, cos का अपोजिट होता है sec। तो cos c की वैल्यू तो है हमारे पास, तो sec c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5/4, 5/4। वैसे भी अगर हमारा sec निकालना चाहे तो ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस 5 और ये परपेंडिकुलर है ये बेस। तो बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, बेस की वैल्यू कितनी है 4। हाइपोटेनियस अपॉन बेस 5/4 sec c की वैल्यू। ऐसे किसी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम जो हम राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, मान लो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है। पाइथागोरस थ्योरम इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर हमें किसी की वैल्यू निकालनी हो, मान लो हमारे पास बेस की वैल्यू हमारे पास वही ले रहा हूं 3 है और परपेंडिकुलर वैल्यू हमारे पास 4 है। हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है हाइपोटेनियस की। तो फॉर्मूले पुट करो, हाइपोटेनियस की वैल्यू को निकालनी है। परपेंडिकुलर हमारे 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस किए 25। इधर क्या है एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है, इधर क्या रूट गया तो रूट 25 और रूट 25 की वैल्यू कितनी आती है +-5। रूट से जो भी वैल्यू बाहर निकलती है वो किसमें निकलती है प्लस माइनस में। तो इसकी वैल्यू कितनी आई +-5। साइड हम कंबाइन माइनस के लिए ले सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आती है 5। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई 5, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आई 5। तो किसी क्वेश्चन में अगर हमें कोई वैल्यू नहीं गिवन है, दो चीज गिवन है, या बेस या परपेंडिकुलर या कोई भी दो चीज गिवन है और तीसरी निकालनी हो, तो वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। अब कोई भी और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो हाइपोटेनियस हमें 10 गिवन है, कितना गिवन है 10, और परपेंडिकुलर हमें को 8 गिवन है। हमको क्या निकालना है बेस निकालना है, क्या निकालना है बेस।
तो कैसे निकालेंगे? तो s स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है। s की वैल्यू तो आपको गिवन है 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारी 8 गिवन, तो 8 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमको निकालना है। b की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसकी रूट कितना होता है 100, इसका 64 प्लस b स्क्वायर, इधर प्लस में जाके माइनस हो गया, तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू b स्क्वायर। माइनस किया तो b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 36, स्क्वायर में इधर गया रूट में, रूट 36, तो b की वैल्यू कितनी आई रूट 36, और रूट 36 की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 6। तो हम कभी भी साइड किस में नहीं लेते माइनस में, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास ओनली 6, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 6, तो बेस की वैल्यू कितनी आई 6। अब यहाँ से हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको वैल्यू चाहिए साइन a की, साइन a, एंगल ए यूज कर रहे हैं, ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं, और एंगल ए यूज कर रहे हैं, तो इसके सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर। क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और साइन ए हमारा क्या होता है, साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेन्यूस 10 है, तो 8 अपॉन 10, 8 अपॉन 10, तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 8 अपॉन 10। अब हमें साइन सी की वैल्यू निकालनी हो, साइन सी, तो एंगल सी यूज हुआ है, अब एंगल सी के सामने हमारा परपेंडिकुलर हो गया, एंगल सी यूज हुआ तो इसके सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 6 हुई, तो हाइपोटेन्यूस हमेशा वो ही होता है, अब कभी भी हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 10 और परपेंडिकुलर 6, तो 6 अपॉन 10, 6 अपॉन 10। चलिए स्टार्ट करते हो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल मींस 90 का जो एंगल है वो B पर है, और AB की वैल्यू हमको 24 सेंटीमीटर एंड BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर गिवन है। हमको डिटरमाइन करना है फर्स्ट पार्ट में साइन A cos A और सेकंड पार्ट में साइन C cos C। फर्स्ट पार्ट में हमको साइन A मींस एंगल A यूज करना है, cos A मींस एंगल A, और साइन C मींस एंगल C के साथ इनकी वैल्यू निकालनी है, साइन की और cos की वैल्यू। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हमको राइट एंगल मींस एंगल 90 यहां पर है, तो यहां पर हमें कौन सा पॉइंट दे रखा है B। पहले क्या थे क्वेश्चन में कि राइट एंगल एट B, यहां पर B है, मान लो A यहां है और C यहां पर है, तो राइट एंगल ABC, राइट एंगल एट B, और AB की वैल्यू कितनी गिवन है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर गिवन है, और BC की वैल्यू BC 7 सेंटीमीटर, कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू निकालनी है AC की, मींस हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है हाइपोटेन्यूस की। तो देखिए सॉल्यूशन, बाय यूजिंग कौन सी थ्योरम यूज करेंगे इसमें हम, पहले पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमको निकालनी है, परपेंडिकुलर हमको मान ले 7 के वन है, 7 का स्क्वायर प्लस, और बेस हमारा कितना है 24 स्क्वायर, 24 स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस, और
24 का स्क्वायर 576 576 s स्क्वायर इनको प्लस किया तो 6 to 5 625 स्क्वायर से रूट में गया तो h की वैल्यू अंडर द रूट 6 to 5 और 6 to 5 का रूट कितना होता है 25। h की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, h की वैल्यू 25। यहाँ से h की वैल्यू कितनी आती है 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। अब जो पूछा है क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में साइन ए, एंगल ए यूज हुआ है, कौन सा एंगल ए वाला यूज हुआ तो इसके सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर, इसके सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर। और साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मींस लंब बटे कर्ण। इसके सामने क्या हो गया हाइपोटेनियस मींस लंब हो गया और यहाँ पर ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस मींस कर्ण। तो हाइपोटेनियस लंब की वैल्यू 7 और कर्ण हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारी कितनी है 25। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 7/25। अब cos ए की वैल्यू cos ए हमारा होता है क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस मींस आधार बटे कर्ण और बेस इतना किसका इतना है बेस 24। हाइपोटेनियस हमारा कितना हो गया 25, कितना हो गया 25। तो cos ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 24/25। अब जाते हैं सेकंड पार्ट में किस वैल्यू निकालनी है साइन सी। कौन सा एंगल यूज हुआ है सी, कौन सा एंगल ये वाला एंगल यूज हुआ है। तो इस एंगल के सामने जो एंगल यूज हुआ है तो उसके सामने हमारा क्या होता है इसके सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। जो भी एंगल यूज हुआ है तो उसके सामने हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर। तो इसके सामने परपेंडिकुलर कितना हो 24। तो साइन सी क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 24, हाइपोटेनियस हमारा कितना है 25। तो वैल्यू कितनी है इसकी 24/25। तो साइन सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 24/25। फिर निकालने में cos c की वैल्यू तो cos हमारा होता क्या है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। जब ये परपेंडिकुलर है यहाँ से जब c यूज करें तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या हो गया फिर बेस। तो बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 25। तो cos c की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 7/25 और cos sin c की वैल्यू 24/25। ऐसा में कैसे वैल्यू निकालते हैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा था साइन ए की वैल्यू एंगल कौन सा यूज हुआ है ए वाला एंगल ए यूज हुआ ये और इसके सामने हमारा क्या हो गया ये परपेंडिकुलर। कौन सा एंगल यूज होता है उसके सामने हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर। साइन होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो परपेंडिकुलर वैल्यू 7 और हाइपोटेनियस वैल्यू 25 तो 7/25। हमें फिर पूछा था cos a की वैल्यू cos a बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस की वैल्यू हमारे पास 24 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 25। हाइपोटेनियस वैल्यू कितनी हुई 25 तो वैल्यू क्या बनी इसकी 24/25। तो सेकंड पार्ट में हमने एंगल सी के साथ पूछा था कि साइन सी एंगल सी यूज हुआ है तो इसके सामने हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर। इसके सामने क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो साइन होता है क्या हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है हमारे पास 24 तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 25 तो वैल्यू बनी 24/25। cos c हमारा वही ये परपेंडिकुलर की क्या हो गया बेस और वो हाइपोटेनियस ही रहेगा। तो cos की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई 7/25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है इन ए फिगर एक फिगर दे रखा है कि वो एक ट्रायंगल है PQR तो राइट एंगल हमारे के ऊपर गिवन है
और इसमें पीआर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर मींस हाइपोटेनियस मींस 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 सेंटीमीटर गिवन है और पी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर गिवन है। पी की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो साइड हमको गिवन नहीं है उसको वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या यूज करेंगे सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारा कितना है 13, हाइपोटेनियस कितना है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लो हमें परपेंडिकुलर गिवन है, कोई भी आ सकते हैं परपेंडिकुलर भी या फिर बेस भी। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना गिवन है 12, 12 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हमको निकालना है। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस बेस स्क्वायर। 169 प्लस में इधर आके माइनस हो गया इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। माइनस किया 25 बेस स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके रूट में हो गया तो b की वैल्यू रूट 25 और 25 का रूट कितना होता है 5। तो बेस मींस ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई 5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई 5 सेंटीमीटर। जो इसकी थर्ड साइड है वो आई हमारी 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है वैल्यू tan p और cot r। tan p तो p यहां पर है, एंगल p वहां पर है, p अगर ये है तो इसके सामने हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर। एंगल p यूज हुआ है और p के सामने हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर। और tan p, tan तो होता क्या हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस। एंगल p जो है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 और बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई 5/12, 5/12। फिर हमने किसकी वैल्यू निकाली cot r की, cot r। अब की बार एंगल r यूज हुआ है मींस ये एंगल यूज हुआ है तो इसके सामने हमारा क्या होगा, इसके सामने हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर। अब की बार ये क्या है परपेंडिकुलर है, वो हाइपोटेनियस ही है और ये क्या है हमारा बेस, ये क्या है बेस। और cot r मींस cot जो वैल्यू होती है वो हमारी tan के अपोजिट होती है मींस b/t, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी 5, बेस तो ये है वो परपेंडिकुलर है तो बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई 5 और परपेंडिकुलर वैल्यू हमारे पास कितनी हुई 12। अब वैल्यू हमको किसी के निकालनी है tan p माइनस cot r, वैल्यू पुट कर दो tan p माइनस cot r। tan p की वैल्यू 5/12 माइनस cot r की वैल्यू 5/12, माइनस की तो वैल्यू कितनी आई 0, व्हिच इज आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम लगे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।